अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर भी ऐसा वाइट यखनी पुलाव बने जिसकी खुशबू पूरे घर को महका दे और हर दाना अलग अलग नरम और जायके से भरपूर हो, तो आज हम बना रहे हैं खालस देसी अंदाज का वाइट बीफ यखनी पुलाव। लेकिन प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं वो छोटा सा राज आपको बताऊंगी जिसकी वजह से मेरा पुलाव हर बार होटल जैसा यानी होटल से भी अच्छा बनता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले 1 केजी हमने ये चावल लिए हैं। अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने राइस कौन से लिए थे, किस तरह केजी मिलते हैं। तो ये मैंने 400 रुपए किलो जो चावल होते हैं मार्केट से हर जगह बआसानी मिल जाते हैं। कोई ये खास चावल नहीं है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत आसानी से हर जगह ये चावल मिल जाते हैं। बासमती ये चावल है। तो ये मैं आपको नजदीक से भी दिखाना चाहूंगी। ये इस तरीके से ये चावल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावलों को अच्छे तरीके से भिगोएंगे। भिगोने के लिए हम खुले से बर्तन में डालेंगे और 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इसको पहले इस तरीके से मल कर धोना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टार्च वगैरह या इस तरीके से जो दवाइयाँ वगैरह लगी होती हैं, केमिकल लगे होते हैं, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से मल कर चावलों को धो लेना है। लेकिन ये आप पहले कीजिएगा, क्योंकि जब आप भिगो के चावलों को रख देते हैं तो तब आप ना मलिएगा, क्योंकि फिर इस तरीके से चावल टूट जाते हैं। तो आपने पहले जब चावलों को भिगोए तो अच्छे तरीके से मल कर धो लें। और ये हमने 3 से 4 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से चावलों को धो लिया है। तो अब हम आधा घंटा इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। तब तक हम बीफ की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 1 केजी बीफ लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने ये छोटे पीसेस में कट नहीं करना, बल्कि हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बीफ की कटिंग कर लेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए ये कटिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं बाजार से कटिंग करवा के लाती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये बीफ की कटिंग कर रही हूँ ताकि आप भी इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में बनवाएं। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से गोश्त को धो लेना है। अच्छा जी, अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 दालचीनी के स्टिक डालेंगे, 2 मोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 1 अदद जायफल, आधा चम्मच काली मिर्च, ये हमने 3 से 4 लौंग लिए हैं, 2 अदद जावित्री के फूल लिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया पाउडर हम डालेंगे चाय का 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक हम यहाँ ले रहे हैं 1.5 चम्मच, साबुत धनिया हम लेंगे 1 चम्मच। ये हमने 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं, ये भी हम शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप खुला सा डालिएगा, यानी कि आप 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दें। अब हम प्रेशर लगा देंगे और आधा घंटा हम वेट करेंगे। ये देखिए, आधा घंटा हमने प्रेशर लगा दिया था। माशाल्लाह बीफ हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बोटियां अलग कर लेंगे और यखनी अलग कर लेंगे। ये बीफ पुलाव माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज बनने वाला है। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। इंशाल्लाह ये आज आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट और एकदम खिला खिला पुलाव मिलेगा। तो अब हम पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप लिया है घी। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हमने स्लाइस में कट कर लिए हैं। हमारा जो पुलाव होता है वाइट नहीं बनता, क्योंकि हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाइट नहीं बनता। तो अगर आप वाइट वाला पुलाव पसंद करते हैं तो आप प्याज को बिल्कुल ब्राउन ना कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से वाइट रखिएगा। कुछ लोग ब्राउन पसंद करते हैं पुलाव, लेकिन हम इस तरीके से वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ये प्याज बिल्कुल वाइट ही रखेंगे। तो अब हम इसमें गोश्त भी शामिल कर देंगे और गोश्त को भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट प्याज के अंदर फ्राई कर लेंगे। इसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। तो अब हम इसमें 1/3 कप ऐड कर देंगे दही। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टेस्ट आ जाता है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमने यहाँ यखनी ली है जो हमने अलग कर ली थी। चावल हमने लिए थे 6 कप के करीब। ये 4 कप हमने यखनी ऐड कर दिया और 2 कप के करीब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि यखनी थोड़ी सी कम है तो इसलिए हम 2 कप मज़ीद इसमें पानी डाल देंगे। टोटल हमने इसमें 6 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें मज़ीद 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे जब तक अच्छी तरीके से बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही ये बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं चावल।
आप इस स्टेज पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद टेस्टी ज़बरदस्त जायकेदार बनाने के लिए यहाँ कनौर क्यूब्स ऐड करेंगे। ये हमने 2 टिक्कियाँ ली हैं, इस तरीके से हम हल्का हल्का तोड़ कर डालेंगे। इससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आप ज़रूर डालिएगा। ये जो होते हैं कनौर क्यूब्स पुलाव, वो आप ऐड कीजिएगा। अब हम मज़ीद ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, जब तक पानी मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए काफ़ी हद तक पानी जो था इसमें ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी नीचे नीचे पानी है। अब हम क्या करेंगे, 1 अदद लेमन का रस ऐड करेंगे। इससे हमारी जो पुलाव होता है वो एकदम खिला खिला बनता है। तो अब हम इसको मज़ीद ज़बरदस्त लुक देने के लिए, टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। ये तकरीबन हमने आधा कप लिया है किशमिश, जो हमने भिगो के रख दिए थे, अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हमने दम लगा लिया था। देखिए माशाल्लाह, आप पुलाव का लुक, पुलाव का कलर एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त और एक एक दाना खिला हुआ। माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और टेस्ट की बात की जाए और खुशबू की बात की जाए तो वो बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट है। आप भी इस स्टाइल से एक बार ज़रूर बनाइएगा, यकीन माने आज से ये आपके मोस्ट फेवरेट बन जाएगी ये पुलाव। अब हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और एक एक दाना इसका अलग आपको नज़र आ रहा होगा। एकदम ये खिली हुई हमारी पुलाव तैयार हुई है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी मज़े मज़े की आज़मूदा पाकिस्तानी रेसिपी सब आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।